Good morning, students. I welcome to you all in your accounts class. After prepare revaluation account, today we start how to prepare a balance sheet. इस टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाएंगे एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट्स जो फाइनल बैलेंस शीट है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की वो प्रिपेयर की जाएगी. फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो डिस्कस करते हैं. ABC were partners in a firm sharing profit or loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. ये हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है. लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है. बिल्स पेबल 20,000 गिवन है. जर्नल रिजर्व गिवन है 30,000. कैपिटल अकाउंट ABC तीनों पार्टनर्स का गिवन है. लैंड 50,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000, बैंक बैलेंस 5,000. From 1st April 2015, ABC decided to share profits equally. Equally means 3 पार्टनर्स हैं तो रेशो बनेगी 1:1:1. For this, it was agreed that goodwill of the firm will be valued at 1,50,000. हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास गेनिंग टू सेक्रीफाइस हम इसको ट्रीट करते हैं. लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000. जो लैंड है पहले कितने की है 50 की. अब लैंड रीवैल्यूड होके बन गई है 80,000 की तो 30,000 से जो हमारी लैंड है वो इंक्रीज़ हो गई है एंड इंक्रीज इन एसेट रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय वाली साइड जाती है. बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%. बिल्डिंग 50,000 की गिवन है उसका 6% 3,000. जो बिल्डिंग की वैल्यू है 3,000 से कम हो गई है टू बिल्डिंग 3,000. क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर लाइकली टू बी क्लेम्ड वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटन ऑफ. जो क्रेडिटर्स हैं 6,000 के उन्होंने अब क्लेम नहीं करना है और हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिए. मींस 6,000 की जो हमारी लाइबिलिटीज़ है क्रेडिटर की वो कम हो गई है. तो जो क्रेडिटर हैं डिक्रीज़ हो गए हैं, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है एंड डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय वाली साइड हम इसको ट्रीट करते हैं. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. नई फर्म की अब हमने क्योंकि उन्होंने रेशो चेंज कर लिया और उसके बाद की हमने जो नई बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर करनी है. फर्स्टली हमारे पास गिवन है ओल्ड रेशो. ABC 3 पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशो इज़ 3:2:1. न्यू रेशो क्योंकि उन्होंने अब इक्वली शेयर जो है वो शेयर करना है 1:1:1. तो हमने पहले ही सेक्रीफाइस रेशो जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेनी है. सेक्रीफाइस और गेन जो भी जिस पार्टनर का निकलेगा इज़ इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ABC 3 पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशो 3/6, 2/6, 1/6 माइनस न्यू शेयर 1/3, 1/3, 1/3. तो A का हमने कैलकुलेट किया 3 और 6 का LCM 6. देन इसको सॉल्व किया 3 - 2 इज़ इक्वल्स टू 1/6 और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा के A का आंसर पॉजिटिव में आया तो ये सेक्रीफाइस ही है. सेम हमने B को कैलकुलेट किया तो B का 0/6 बचा है निल
मीन्स बी को ना तो गेन हुआ है ना सेक्रीफाइस हुआ है, तो इसकी एंट्री भी हमने बी को कंसीडर नहीं करना। सी 1/6 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/6 गेन। इट मीन्स पार्टनर ए को सेक्रीफाइस हुआ है एंड पार्टनर सी को गेन हुआ है। After this, we prepare revaluation account, particular amount. तो फर्स्टली लैंड की एडजस्टमेंट गिवन थी हमारे पास कि लैंड की वैल्यू अब 80 की हो गई है, तो बाय लैंड 80 माइनस 50 30,000। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई थी, टू बिल्डिंग 50,000 का 6% 3,000। बाय क्रेडिटर्स 6,000 जो क्लेम नहीं हुआ, हमारी लाइबिलिटी कम होगी, तो बाय क्रेडिटर्स इस साइड का टोटल किया 36,000, उसमें से 3,000 को हमने डिडक्ट कर दिया, बैलेंस बच गया 33,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, और ये प्रॉफिट हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो 3:1। तो हमारे पास आ गया ए का बैलेंस 16,500, 11,000 and 5,500. After preparing the revaluation account, the next step is to prepare a capital account. तो कैपिटल अकाउंट में हमने एक एक पार्टनर का अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, कंपाइल कैपिटल अकाउंट जो है वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे 3 आ गए ना। पर्टिकुलर्स ए बी सी क्रेडिट एंड डेबिट। फर्स्टली जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, इनकी कैपिटल के बैलेंसेस 1,50,000 एंड 25, हमने ये बैलेंसेस जो हैं यहाँ पे पोस्ट कर देने हैं। इसके बाद क्वेश्चन में जर्नल रिजर्व गिवन है 30,000 का, और कुछ भी नहीं लिखा कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना। जब कुछ भी मेंशन ना हो तो हमने जर्नल रिजर्व या कोई और प्रॉफिट और लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो में जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 15,000, 10,000, 5,000 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में कोई और लॉस नहीं था, एसेट साइड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं था, तो हमने कुछ भी और डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। देन हमारे पास रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट निकल के आया ये तीनों का। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट तीनों के कॉलम में हमने उनका अपना अपना इंडिविजुअल अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। इसको करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक था गुडविल का, जिसमें फर्म की गुडविल गिवन थी 1,50,000 की, और इसकी जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और गेन हुआ था सी को, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 टोटल फर्म की गुडविल इनटू हमारे पास जो गेनिंग सेक्रीफाइस निकला था वो था 1/6, तो 1,50,000 का 1/6 किया 25,000 आ गया। अब इसकी पोस्टिंग जो है वो ध्यान से आपने समझनी है। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, यहाँ पे हमने लिख लिया टू एज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट हमने कैसे डालना है, जब हमने लिखा है सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल 2A, तो बैलेंस ए के कॉलम में नहीं जाएगा, बैलेंस सी के कॉलम में जाएगा। और जब हमने लिखा है बाय सीज कैपिटल अकाउंट, तो सेकंड ऑपोजिट था ए, तो बैलेंस जो है वो ए के कॉलम में जाएगा ना कि सी के कॉलम में। जैसे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती थी जिसमें कैश और बैंक में हम ऑपोजिट डालते थे, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। कैपिटल अकाउंट में टू एज कैपिटल सी के कॉलम में, बाय सीज कैपिटल ए के कॉलम में। अब इसके बाद इस साइड का टोटल किया 1,15,000, 16,500, 25,000 टोटल बन गया 1,56,500। यहाँ पे हमने लिख लिया टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस साइड माइनस करने को कुछ भी नहीं था, तो बैलेंसिंग फिगर बच गई 1,56,500 की। बी का 50,000, 10,000, 11,000, 71,000, यहाँ पे भी माइनस को कुछ नहीं है इस साइड, तो बैलेंसिंग फिगर बच गई 71,000 की।
इस साइड का टोटल किया 35,500, 25,000 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 10,500 आर बैलेंसिंग फिगर। अब इसके बाद बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड, जो भी कंपनी का नाम था, और फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 था ये। अब बैलेंस शीट जब हमने प्रिपेयर करनी है, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो कैपिटल में जो कैपिटल के बैलेंसेस हमारे यहाँ से ये निकले हैं, ये तीनों, ये कैपिटल के तीनों बैलेंसेस हमने डाल दिए। अब क्योंकि उन्होंने रीवैल्यूड और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बोली है, तो हमने जो एसेट्स रीवैल्यूड हुई हैं, जिनकी एडजस्टमेंट गिवन थी, उसको रीवैल्यूड करके ही यहाँ डालना है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। अब क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे गिवन थे क्रेडिटर्स 50,000 के और क्रेडिटर्स 6,000 से कम हुए। इट मीन्स हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स बचेंगे? 50,000 माइनस 6,000, 44,000 के। बिल्स पेएबल का कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज़ लाइबिलिटी हमारी रहेगी। जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इसको हमने अब नहीं लेना क्योंकि ये ख़त्म हो गया हुआ है। तो यहाँ पे कैपिटल डालने के बाद क्रेडिटर्स माइनस करके आगे, बिल्स पेएबल आगे, और यहाँ पे जनरल रिजर्व हमने नहीं लिया। अब लैंड, इसकी एडजस्टमेंट थी हमारे पास कि जो लैंड है वो उसकी वैल्यू पहले थी 50 की, अब 30,000 से वो रीवैल्यूड होके 80 की बन गई। तो यहाँ पे हमने रीवैल्यूड अमाउंट लेना है 80,000 का। बिल्डिंग 50,000 की थी जो 6% डेप्रीशिएट हुई थी हमारे पास, 3,000 से कम हुई थी, तो 50,000 में से 3,000 माइनस करके लेना है। प्लांट कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ जो बैलेंस शीट में पहले बैलेंस था वही हमने ट्रांसफ़र कर दिया। डेटर्स बैंक एज इट इज़ बैलेंसेस आ गए, इनका टोटल किया 3,02,000, 3,02,000, और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर गई है। तो ये था हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, कैपिटल और बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन आपने अब खुद ट्राई करना है। XYZ पार्टनर्स 754 रेशो है, बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, एसेट्स गिवन है। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट with the effect from 1st April 19, they will share profit or loss in the ratio of 3:2:1. For this purpose, goodwill of the firm was valued at 1,50,000. Goodwill का ही दिया है, and partners neither want to record the goodwill nor want to distribute journal reserve and profit. अब इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करने को बोला है और बैलेंस शीट बनाने को बोला है आपको। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि इसमें रीवैल्यूएशन, कोई भी एसेट रीवैल्यूड नहीं हुई है, कोई लायबिलिटी रीवैल्यूड नहीं हुई है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट इसमें बनेगा ही नहीं। और क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करने को बोला गया है तो फर्स्ट एंट्री जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने। तो जब हम जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट दोनों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते उस केस में हमारे पास एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री हमारी ये बनेगी, इनका टोटल करके गेनिंग टू सैक्रिफाइस हमने एंट्री डाल देनी है। सेकेंड एंट्री 1,50,000 की गुडविल गिवन है, इसमें भी हमने गेनिंग और सैक्रिफाइस, क्योंकि ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है, गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल के गेनिंग और सैक्रिफाइस की एंट्री डाल देनी है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर, जैसा हमने इस क्वेश्चन में भी किया था, तो सेकेंड एंट्री वो बन जाएगी। आफ्टर दैट हमने बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि कोई एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यूड नहीं हुई, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, तो जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज़ ये वाली ही बनेगी, उसमें कोई चेंज हमारा नहीं आएगा। चेंजेस कहाँ होंगे? सिर्फ कैपिटल अकाउंट में चेंजेस होंगे आपके, क्योंकि किसी पार्टनर को गेन हो रहा है, किसी को सेक्रीफाइस हो रहा है, तो आपने कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेने हैं अपने। एंट्रीज के बाद ट्रांसफ़र करने के बाद जो बैलेंस आपका निकलेगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री के बाद, वो आपने कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पे डालने। अदरवाइज एसेट्स में कोई चेंज नहीं, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं है।
तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में हमें बोला जाएगा कि हमने पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है, वो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या जिस भी अकॉर्डिंगली वो बोलेंगे। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड का जो टॉपिक है एडजस्टमेंट का, तो ये हमारे सिलेबस में है टॉपिक। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, राम मोहन सोहन एंड हरी वर पार्टनर्स in a firm sharing profit or loss in the ratio of 4:3:1. On 1st April 16, their balance sheet was as follows. Balance sheet of Ram, Mohan, Sohan and Hari as on 1st April 2016. Liabilities given है, asset side given है, assets में fixed assets, current asset given है। कैपिटल में राम, मोहन, सोहन, हरी, इस बार हमें 3 पार्टनर्स नहीं है, इस क्वेश्चन में 4 पार्टनर्स आए हैं, तो एंट्रीज भी 4 पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली होंगी। ये भी इसका नया पॉइंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अंदर गिवन है 1,20,000 का। फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3:4। फॉर दिस पर्पस the goodwill of the firm was valued at 1,80,000. The partners also agreed for the following. First is the claim of workman compensation has been estimated at 1,50,000. अब रिजर्व जो हमें गिवन दिया हुआ है 1,20,000 का अंदर, और यहाँ पे जो क्लेम गिवन दिया है वो है 1,50,000। इट मीन्स 30,000 का क्लेम हमें ज़्यादा हो रहा है। और ये हमारा केस कौन सा बन रहा है? व्हेन क्लेम इज़ मोर देन रिजर्व। उस केस में हम जो रिजर्व है वो तो 1,20,000 का रहेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 क्योंकि डिफरेंस 30 का बच रहा है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 का हो गया। और रीवैल्यूएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑलरेडी ये हमारा पुराना टॉपिक है। अब इस लाइन से हमें पता चला कि हमने एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमने कैपिटल जो है पार्टनर्स की, उनकी ये कैपिटल पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग है, हमने नई रेशो के अकॉर्डिंग कैपिटल करनी है, और इसके लिए हमने करंट अकाउंट ओपन करनी है। इसके 2 ही केस होते हैं, या तो हम करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते हैं कैपिटल को, या हम कैश के थ्रू एडजस्ट करते हैं। बट इस क्वेश्चन में कैपिटल का बोला गया, करंट अकाउंट का बोला गया, तो हमने करंट अकाउंट के थ्रू जो कैपिटल है उसको एडजस्ट करना है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। नाउ लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 4 पार्टनर्स, राम, मोहन, सोहन, हरी। ओल्ड रेशो गिवन है 4:3:2:1। न्यू रेशो गिवन है 1:2:3:4। सेक्रीफाइस रेशो गिवन है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राम, मोहन, सोहन, हरी 4 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे हमने राम का पहले निकाला। ओल्ड शेयर गिवन है 4/10, टोटल करके डिनोमिनेटर आ गया, माइनस 1/10, बैलेंस बच गया 3/10, पॉजिटिव निकला है, मीन्स ये सेक्रीफाइस है हमारा। फिर हमने कैलकुलेट किया मोहन का, जिसमें हमारे पास ओल्ड गिवन है 3/10 माइनस 2/10, पॉजिटिव निकला, तो ये भी सेक्रीफाइस है 1/10। आफ्टर दैट हमने मोहन का कैलकुलेट किया, और मोहन के बाद सोहन का जो है 2/10 माइनस 3/10, हमारे पास आया -1/10। इट मीन्स ये गेन आ गया। हरी का कैलकुलेट किया 1/10 माइनस 4/10, तो ये भी माइनस में आ गया क्योंकि 1 माइनस 4 माइनस 3/10, तो ये भी हमारे पास गेन है। इट मीन्स
2 पार्टनर्स को अब सेक्रीफाइस है और 2 पार्टनर्स को अब गेन हो रहा है। क्वेश्चन में हमारे पास फर्म की गुडविल जो है वो गिवन दी हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म 1,80,000 की है। अब गुडविल जो है हम एडजस्ट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में जो पार्टनर्स थे वो 3 थे, जिसमें अगर 2 को गेन था तो 1 को सेक्रीफाइस था, और अगर 1 को सेक्रीफाइस का तो 2 को गेन था। बट अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि 2 पार्टनर्स को गेन है और 2 को सेक्रीफाइस है और 2 को गेन है। अब इसकी जर्नल एंट्री हमने कैसे करनी है? पहले मैं आपको कंपाइल एंट्री जो है वो बता देती हूँ कैसे होती है। गेनिंग टू सेक्रीफाइस मीन्स सोहन को गेन हुआ, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। हरि को गेन हुआ, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। टू राम्स कैपिटल, क्योंकि राम को सेक्रीफाइस हुआ है, एंड टू मोहन्स कैपिटल, मोहन को भी सेक्रीफाइस हुआ है। अब इसके बाद हमने अमाउंट कैसे डाला? 1,80,000 टोटल गिवन दिया था और सोहन का गेन कितना है? 1/10। तो 1,80,000 इंटू 1/10 18,000 आ गया इसका। हरी का 1,80,000 इंटू 3/10 54,000 आ गया। सेम राम का हमने किया 3/10 54,000, इसका किया 1/10 18,000। अब ये थी हमारी कंपाइल एंट्री। कंपाइल एंट्री इजी है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड हमने कर ली है। बट हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए जब आपने इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, एंड ये भी हो सकता है कि आपके जो बैलेंसेस हैं अब वो आप गलत पोस्ट कर दो। तो इस एंट्री को अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे होगी? जैसे कि राम को सेक्रीफाइस हुआ है और 2 को गेन हुआ है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री है हमारी। हमने एक बारी सोहन के साथ इन दोनों को ले लेना है और एक बारी हरी के साथ इन दोनों को ले लेना है, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों को गेन हो रहा है। प्रॉब्लम किस में आती है? सेक्रीफाइस में। अब इसकी अलग अलग एंट्री कैसे होगी? जैसे यहाँ पे सोहन को गेन हुआ तो सोहन अकाउंट डेबिटेड हो गया हमारा, जैसे हमने यहाँ पे भी किया, सोहन अकाउंट डेबिटेड। सेक्रीफाइस किसको हुआ था? 2 पार्टनर्स थे, राम और मोहन, तो सोहन अकाउंट डेबिटेड टू राम टू मोहन, एक एंट्री। सेकेंड एंट्री हरी अकाउंट डेबिटेड टू राम टू मोहन, हमने ये दूसरी एंट्री कर ली। अब हमने अमाउंट जो है वो कैसे ट्रांसफ़र करनी है? अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए हमने जिसका जो अमाउंट है उसी को कंसीडर करना है। अब जैसे यहाँ पे सोहन का अमाउंट आया था 18,000, तो यहाँ पे मैंने सोहन एक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 18,000 लिख लिया। अब इस 18,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है? इनकी जो रेशो है 3:1। अब हमने डिनोमिनेटर नहीं लेने। रीज़न इज़ दैट यहाँ पे हम फर्म का जब शेयर लेते हैं तब डिनोमिनेटर को कंसीडर करते हैं, जब हम ये नेट शेयर उठाते हैं तब हम डिनोमिनेटर्स नहीं लेते। 3:1 की जो रेशो है मीन्स 3/4 1/4 हम इसको लेते हैं। तो 18,000 का सोहन का शेयर है इंटू 3/4 और मोहन का 18,000 को डिवाइड किया 1/4, अमाउंट आ गया 13,500 एंड 4,500। तो इस एंट्री को हमने अभी हाफ कर लिया, इस 18,000 को इन दोनों में डिवाइड कर दिया। अब हमने हरी का केस करना है। हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 54,000 टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। अब हमने अमाउंट किसका लेना है? हरी का, और हरी का बैलेंस कितना है? 54,000। तो हमने 54,000 को अब 3:1 की रेशो में डिवाइड करना है। 40,500 13,500 ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये थी हमारी गुडविल की पूरी ट्रीटमेंट। आप ये एंट्रीज भी कर सकते हो और आप कंपाइल एंट्री भी कर सकते हो। अगर आपको कंपाइल में कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट आप अच्छे से कर सकते हो, तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ वो ऑप्शन तो बेस्ट है।
अब सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पे और पास कर लेनी है वर्कमैन कंपनसेशन की भी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 1,20,000 का, क्लेम मिल रहा है हमें 1,50,000 का, क्लेम ज़्यादा है तो बाकी जो डिफरेंस है वो 30,000 हमने इधर ट्रांसफ़र करना, क्योंकि हमारा रिज़र्व कम है और क्लेम हमारा ज़्यादा का बन रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 30,000 हमने कर लिया। अब हमने प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में कोई भी एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यूड नहीं हुई है, सिर्फ रीवैल्यूएशन का एक ही पॉइंट आया, वो भी क्लेम का। तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000, जो ये वाला अमाउंट है हमारा, ये हमने यहाँ से ले लिया, ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। इस साइड का टोटल किया, इस साइड माइनस करने को कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास। तो इट मीन्स जो लॉस है इस साइड बचा 30,000 का, इसको हमने राम, मोहन, सोहन, हरि इनमें डिवाइड कर देना है। और रेशो कौन सी लेनी है? ओल्ड रेशो 4, 3, 2, 1। डिवाइड करके बन गया 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000 का। ये बैलेंस हो गया हमारा। अब इसके बाद आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। अभी आपने ध्यान से समझना है कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर 4 पार्टनर्स हैं तो चारों का आएगा राम, मोहन, सोहन, हरि। पर्टिकुलर्स राम, मोहन, सोहन, हरि। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बैलेंसेस गिवन दिए हैं 4 लाख, 450, 250 और 2 लाख के, वो हमने ब्रॉट डाउन कर लिए। यहाँ पे मैं टिक लगा देती हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप हमने रीवैल्यूएशन का जो लॉस है ये ट्रांसफ़र किया। 12,000, 8, 9,000, 6,000, 3,000, ये भी हमने ट्रीट कर दिया। अब इसके बाद हमने जर्नल एंट्रीज़ पे आना है। जो हमने जर्नल एंट्रीज़ की हुई हैं गुडविल की, और जो हमने वर्कमैन की थी वो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। अब गुडविल की एंट्री, सोहन कैपिटल टू राम टू मोहन, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा बाय सोहन। तो यहाँ पे मैं टिक लगा रही हूँ, बाय सोहन लिख लिया। और टू वाली साइड टू राम टू मोहन। अब इसका अमाउंट आपने कैसे डालना है, क्योंकि हरि का भी ऐसे ही है, हरि इज कैपिटल टू राम टू मोहन। अब टू राम टू मोहन तो कॉमन है दोनों में, तो हरि में भी हमने लिख लिया बाय हरि, ये हमने इधर डाल दिया। अब हमने बैलेंसेस कैसे डालने हैं, पहले इसको उठाते हैं। 18,000 सोहन का गिवन है, और जब हम इसकी पोस्टिंग करते हैं सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम टू मोहन, तो हमने जब लिखा यहाँ पे बाय सोहन, तो हमने राम और मोहन में ये बैलेंसेस डाले। ये जो दोनों बैलेंसेस हैं बाय सोहन लिख के राम और मोहन दोनों में डालने हैं, इन दोनों में कुछ भी नहीं आया। और सेम जब हमने यहाँ पे किया टू राम, तो राम के केस में जो सोहन का अमाउंट है वो हमने ये ले लिया 13,500 का, ये मैंने टिक लगा लिया इस पर। अब इसके बाद आता है हरि का। अब हरि के केस में हरिस कैपिटल 54,000 है, तो बाय हरि राम और मोहन के कॉलम में हमने ये दोनों बैलेंसेस डाल दिए। और जब हमने टू मोहन लिखा, तो टू मोहन लिख के सोहन और हरि में जो बैलेंसेस हैं मोहन के वो दोनों डाल दिए, 4,500 एंड 13,500, ये दोनों आ गए। आई रिपीट अगेन, इस एंट्री को पोस्ट कैसे करना है, बाय सोहन बाय हरि, बाय सोहन बाय हरि, टू राम टू मोहन। अब बैलेंसेस हमने कैसे डालने हैं, सोहन को जब हमने लिखा तो बैलेंसेस राम और मोहन के कॉलम में जाएंगे, जब हमने हरि का लिखा तब भी राम और मोहन में जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट राम और मोहन है। और जब हमने टू राम टू मोहन लिखा तो सोहन का कितना था 13,500 राम के केस में, और इधर राम के केस में कितना था 40,500, ये हरि के कॉलम में चला गया क्योंकि ऑपोजिट इसमें हरि था। सेम हमने इसका भी ऐसे ही करना है। इसको ट्रीट करने के बाद जब हमने ये सारी ट्रीटमेंट कर ली है, अब टर्न आएगी कैपिटल की।
क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट हमें दी है कि हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके लिए हमने क्या करना है, इन सभी का टोटल किया 4,13,500 प्लस 40,500 टोटल बन गया 4,54,000। इसमें से अभी तक हमने सिर्फ यही अमाउंट डाला हुआ है 12,000 का। इसको अगर हम माइनस करते हैं इसमें से तो बैलेंस बचता है 4,42,000 का। सेकंड केस में इनका टोटल किया 4,68,000 और अभी तक हमने ये 9,000 ही डाला है, इसमें माइनस किया 9,000, बैलेंस बच गया 4,59,000। सेम सोहन का टोटल किया और उसमें से यहाँ तक 6,000 का, 13,500 और 4,500 इनका टोटल करके बन गया 24,000। ये हमने माइनस किया तो 2,26,000 बच गया। इसका टोटल किया और इसमें से भी यहाँ तक का बैलेंस हमने माइनस किया तो हमारे पास जो है 2 लाख में से इसको करके बच गया 57,000। तो ये बैलेंस आ गया हमारा। इनका टोटल किया 12,70,000। ये हमारे पास टोटल कैपिटल जो है वो बन गई है पार्टनर्स की। अब हमने ये टोटल कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करनी है 1:2:3:4 की रेशो, जो हमारी न्यू रेशो है। तो 12,70,000 इंटू 1/10, 12,70,000 इंटू 2/10, 12,70,000 इंटू 3/10 और 4/10 करके हमारे पास बैलेंसिंग आ गई है 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000। और हमने अब यहाँ पे लिख लेना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो बैलेंसेस हमने अभी निकाल लिए। आई रिपीट अगेन, जितना स्टेप अभी तक हमने फॉलो किया। फर्स्टली बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकेंडली रिवैल्यूएशन लॉस, थर्ड स्टेप हमने ये जो एंट्रीज थी इसके अमाउंट पोस्ट किए हैं, तो आपने भी पहले इनको पोस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इनकी बैलेंसिंग माइनस करके निकाल लेनी है, आपके पास इतना बैलेंस आएगा। इसको आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करना है। इसको आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना। फिर इसके बाद यहाँ पे बैलेंस बचा है 1,27,000 का। अब हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कैरी डाउन लिखने से पहले एक लाइन यहाँ से छोड़ लेनी है। इस पर आप लिखोगे टू करंट अकाउंट और यहाँ पे आप लिखोगे बाय करंट अकाउंट। अब हमने क्या करना है, जब हमने इस साइड का टोटल किया 4,54,000 आया, उसमें से 12,000 भी माइनस कर दिया, ये 1,27,000 भी माइनस कर दिया, और जो बैलेंस है अभी भी हमारे पास बच गया 3,15,000 का। ये बैलेंस बच गया, ये इस साइड बचा है बैलेंस, तो टू करंट अकाउंट यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब मोहन के केस में हमारे पास यहाँ पे टोटल बन रहा है 4,68,000। ये टोटल करके माइनस किया 9,000, माइनस किया 2,54,000, फिर हमारे पास इस साइड ही बैलेंस बच गया 2,05,000। तो ये भी हमने टू करंट एक बार ही लिखा हुआ है, तो यहीं पे ये बैलेंस हमने डाल देना है। अब इसके बाद जब हमने थर्ड वाला पार्टनर लिया, ये बैलेंस अभी आपके पास नहीं है, हमारे पास 2,50,000 यहाँ पे गिवन दिया है, हमने इस साइड का टोटल किया। बट इस केस में अब ये साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है, तो हमने इस साइड का टोटल करके 2,50,000 माइनस किया, तो बैलेंस हमारे पास इस साइड बच गया 1,55,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। हरी के केस में भी ये साइड आपकी बड़ी आएगी 5,08,000, ये सारा टोटल करके 5,65,000। इसमें से ये 2 लाख माइनस किया आपने, तो आपके पास बैलेंस बच गया 3,65,000। ये था हमारा टू करंट बाय करंट। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें बोला जाएगा कि आपने इसके लिए जो कैश है वो ब्रॉट इन और पेड ऑफ करना है, तो इसमें आपने, जैसे हमने यहाँ पे टू करंट बाय करंट अकाउंट लिखा है, आपने यहाँ पे टू कैश और बाय कैश अकाउंट जो है वो लिखना है। तो यहीं पे मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हमने बनानी है अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ चारों पार्टनर्स का आ गया हमारा।
एज ऑन जो डेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो डेट जो है वो हमने ले लेनी है। 1 अप्रैल 16 की डेट गिवन है और पार्टनर्स के नेम है ऑफ राम, मोहन, सोहन एंड हरी। अब हमने कैपिटल जो लेनी है, ये जो हमने कैरी डाउन निकाला है, ये वाली कैपिटल जो है वो हमने लेनी है। ये चारों का ले लिया, टोटल आ गया। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हमने फिक्स्ड एसेट में कोई चेंजेस नहीं हुए। करंट एसेट जो क्वेश्चन में एज इट इज़ गिवन थी, हमने एज इट इज़ ही ये ले ली हैं दोनों, ये भी डाल दिया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन था 1,50,000 का, वो भी हमने डालना है इधर। अब नेक्स्ट स्टेप है करंट अकाउंट का। हमें 2 करंट अकाउंट इस साइड गिवन है, 2 करंट अकाउंट इस साइड गिवन है। अब जो करंट अकाउंट बाय वाली साइड गिवन होते हैं उसको हम डालते हैं लायबिलिटी साइड पे। जो करंट अकाउंट हमें कैपिटल के इस साइड गिवन है 2 वाली साइड, उसको हम डालते हैं एसेट साइड पे। मींस एसेट साइड पे 3,15,000 और 2,05,000 राम और मोहन का, और लायबिलिटी साइड पे सोहन और हरी 1,55,000, 3,65,000 ये डाला। इनका टोटल किया, करंट अकाउंट लिख के सोहन और हरी, करंट अकाउंट लिख के राम और मोहन, टोटल आ गया। इस साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल किया, तो हमारा टोटल मैच कर गया 19,40,000 एंड 19,40,000। ये था हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इसके साथ का ये क्वेश्चन जो है आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, जिसमें नेसेसरी कैश ब्रॉट और पेड ऑफ करना है हमने नए पार्टनर को इन द केस, और इसमें कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जैसे हमने यहाँ की है, करनी ऐसे ही है, निकालना ऐसे ही है, बट करंट की जगह कैश आएगा। तो इसमें जब आपने कैश बैलेंस डालना है तो आपने ऐड लेस करके डालना है, कितना कैश आया कितना गया वो माइनस करके। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो यहीं पे ओवर होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आपको अगर आती है, कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।